गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान चैनल। जेंडर एंड मीडिया स्टडीज़ के यूनिट 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर जेंडर की इक्वलिटी एंड इक्वलिटी जो न्यूज स्टोरी आती है उसके अंदर जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो दिखाए जाते हैं, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन मीडिया के अंदर कैसे दिखाया जाता है, टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट्स में प्रिंट मीडिया इन सब चीज़ों में कैसे दिखाया जाता है, वुमेन इश्यूज़ क्या क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन वीडियो गेम्स और जेंडर ट्रोलिंग ऑनलाइन जो सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी या अनइक्वलिटी, न्यूज स्टोरी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जेंडर इक्वलिटी और जेंडर स्टीरियोटाइप दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के अंदर बहुत सारे सालों से। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको कि ये किस तरह से इश्यूज़ को पोर्ट्रे किया जाता है न्यूज़ स्टोरीज़ में, उस पे हम बात करेंगे। जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करें तो न्यूज़ स्टोरीज़ अक्सर आप देखेंगे कि जेंडर इक्वलिटी के अंदर क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसके ऊपर हमेशा बताते रहते हैं। जैसे जो एडवांसमेंट्स हैं वुमेन राइट्स के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कितना बढ़ा है, स्पेशली लीडरशिप रोल्स में, मैनेजरियल रोल में, और पॉलिटिक्स में कितने चेंजेस हुए हैं जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन जो चैलेंजेज हैं, बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, वो जो ऑनगोइंग चैलेंजेज हैं वुमेन जो फेस कर रही हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए, उसके ऊपर जो है रिपोर्ट करते रहते हैं। जैसे जेंडर जेंडर पे गैप, अंडर रिप्रेजेंटेशन कई फील्ड्स में, और करियर एडवांसमेंट में बहुत सारे बैरियर्स होना। आप देखेंगे डिफेंस वगैरह की फील्ड में भी काफ़ी ये चल रहा था वुमेन की एंट्री को लेकर के। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डायरेक्शंस हैं कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट करना है। कमांड वगैरह का जो है पहले उनको 14 ईयर्स में निकाल दिया जाता था, फिर उसके बाद उसको भी बढ़ाने का काम हुआ। तो काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं मैनेजरियल और कमांड रोल के अंदर भी, उनको जो है आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और उसका अभी देखते हैं कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। बट ये है कि इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इंटरसेक्शनैलिटी की अगर बात करें तो जैसे जेंडर इनइक्वालिटी किस तरह से दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस जैसे रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस करती है, उसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है और इस पे काफ़ी डिस्कशन होते रहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप देखेंगे, न्यूज़ स्टोरीज में देखेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो है वो रिइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल रोल्स वुमेन का दिखाते हुए, और मेन एंड वीमेन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा जो है दिखाते हैं। जैसे वुमेन को केयर गिवर्स और मेन को एग्रेसिव रोल में दिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बोल सकते हैं कि मीडिया को इंडियन स्टीरियोटाइप्स को डिसमेंटल करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। अ, लोगों को इस तरह से जो है वुमेन मेल डोमिनेशन वाली जो है जो बातें होती हैं, इन सब को, और जो केयर गिविंग रोल्स जो वुमेन को है उसको स्वैप करने की ज़रूरत है। वुमेन को डोमिनेटेड फील्ड्स में डाल करके दिखा करके और मेन को केयर गिविंग रोल में दिखा करके इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं, इक्वलिटी आ सकती है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट देखेंगे, अक्सर जो है ये डिस्कस करते रहते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को सोसाइटी के अंदर कैसे, किस तरह से, और इंडिविजुअल्स किस तरह परसीव करते हैं, और वो किस तरह से वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, बयास दिखाने की कोशिश करते हैं, और जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं अभी भी सोसाइटी के अंदर। अ, परिवर्तन में बोलते हैं ना कि थोड़ा समय लगता है, तो वो समय वाली बात है कि समय की मांग है, समय के साथ जो है परिवर्तन भी हो जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मीडिया के रिप्रेजेंटेशन, मीडिया को
अपना जो है जेंडर पोर्ट्रेयल वगैरह करते हैं, उसके ऊपर उनकी खुद की स्क्रूटनी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन और मेन जो है अलग अलग रोल्स में किस तरह दिखाते हैं, जेंडर आइडेंटिटी में डाइवर्सिटी, स्टीरियोटाइप के यूज में, स्पेशली एडवर्टीजमेंट्स और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में। तो इन सब चीज़ों में मीडिया का भी जो है स्क्रूटनी होना और उनको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव स्टोरीज वुमेन के बारे में और मेन के बारे में जो कि रोल मॉडल का काम करते हैं जेंडर बैरियर को ब्रेक करने में, इस तरह की स्टोरीज़ को चलाने से स्टीरियोटाइप्स को काफ़ी जो है चैलेंज मिलेगा। अभी हम बात करते हैं जो सोशल मूवमेंट्स हैं। तो जितना भी मूवमेंट सोशल मूवमेंट है इस चीज़ के ऊपर, जैसे कि आप देखेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड मी टू मूवमेंट, वुमेन्स राइट्स मार्चेज, LGBTQ प्लस एडवोकेसी, ये सारी चीज़ें हैं, इनको सबको अच्छा कवरेज देने की ज़रूरत है और इनका इम्पैक्ट कितना पब्लिक के ऊपर आ रहा है इनको सबको हमेशा जज करने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर अगर काम करना है तो। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन मीडिया के अंदर। तो वुमेन का पोर्ट्रेयल मीडिया के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट रहा है स्क्रूटनी और डिस्कशन का बहुत सालों से। इसमें मीडिया का बहुत ही वाइड रेंज, जैसे टेलीविज़न, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़ और सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह से वुमेन को मीडिया ने पोर्ट्रे किया हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम बात करें। सबसे पहले स्टीरियोटाइप्स। वुमेन को फ्रिक्वेंटली जो है आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में, जैसे कि होम मेकर, केयर गिवर, रोमांटिक इंटरेस्ट, इन तरह से जो है सोसाइटी में कैसे चल रहा है यही दिखाने की कोशिश किया जाता है मीडिया के अंदर। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत सारे, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जो है उनका फिजिकल अपीयरेंस, आइडियलाइज बॉडी टाइप, इसके अलावा सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है। काफ़ी मीडिया जो है वो पोर्ट्रे करते हैं वुमेन को एज विक्टिम ऑफ वायलेंस। इससे भी वनरेबिलिटी और फियर की जो है समझ लीजिए कि एक तरह से बढ़ावा मिलता है, उनके अंदर ये फीलिंग आती है। तो इन सब चीज़ों से जो है बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन जनरली जो है मीडिया में, जैसे फिल्म, टेलीविज़न और न्यूज़ रिपोर्टिंग में, जो स्पेशली जो कलर वुमेन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये फीमेल वॉइसेस की डाइवर्सिटी को और जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं उसको पोर्ट्रे करने में एक तरह से समझ लीजिए कि लिमिटिंग का, रुकावट का काम करता है। काफ़ी टाइम आप देखेंगे कि वुमेन को सेकेंडरी या सपोर्टिंग रोल में ही दिखाया जाता है और मेन को लीड रोल में दिखाया जाता है, जैसे एक्शन ओरिएंटेड या लीडरशिप पोजीशन वाले में पिक्चर्स में। सेक्सुअलाइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स वुमेन की बॉडी को एक सेक्सुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। उनको इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि जैसे वो जो है दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। तो ये चीज़ें पोर्ट्रे करना जो है ठीक नहीं है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग में आप देखेंगे कि सेक्सुअलाइज इमेजेस वुमेन के ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, दिखाते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इससे भी उनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन और स्टीरियोटाइप्स के ऊपर ही जो है पब्लिक को दिखाई पड़ती है। एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस। अब जो है देखेंगे कुछ सालों में बहुत सारे मीडिया के अंदर जो है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर, नॉन स्टीरियोटाइपिकल वेस्ट के ऊपर
काम करने के लिए काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर्स और स्टोरीज को दिखाया जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को एक तरह से चैलेंज करती हैं। अगर फेमिनिस्ट वॉइसेस की बात करें, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेमिनिस्ट वॉइसेस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जेंडर इक्वलिटी के ऊपर डिस्कस करने के लिए, वुमेंस राइट्स और बाकी जो इम्पोर्टेंट इशूज हैं। सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो मीडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को शेप करने में। पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन मीडिया के अंदर इस चीज़ को लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि किस तरह से सोसाइटी में वुमेन को ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, कितना बढ़िया, और वो किस तरह से उनको जो है एक इक्वल का दर्जा भी देना चाहिए। मीडिया पोर्ट्रेयल ब्यूटी और बॉडी स्टैंडर्ड्स ये वुमेन के सेल्फ इस्टीम को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उनकी बॉडी इमेज को इम्पैक्ट करती हैं। तो बहुत सारे जो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बिहाइंड द सीन्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे बिहाइंड द सीन की रोल्स में उनको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेशली मीडिया प्रोडक्शन में डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स आप देखेंगे बहुत ही कम वुमेन होंगी। ये ये भी जो है आप समझ लीजिए एक तरह से जो कंटेंट बनाया जा रहा है उसको जो है किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है उस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो एफर्ट बहुत सारे चल रहे हैं कि जो भी इक्वालिटी के ऊपर काम किया जाए, और जो मूवमेंट्स मी टू वगैरह जैसे हैं इनको सबको जो है इसीलिए इनिशिएट किया गया था कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है दिखाया जाए, नॉट ओनली इन एनी वन कंट्री, नॉट इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू एनी वन कंट्री बट इट इज़ फॉर होल द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ऑनगोइंग बहुत सारे डिस्कशंस, एडवोकेसी इसके ऊपर चल रही है कि किस तरह से एक पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन होना चाहिए मीडिया में, और ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए क्रूशियल चीज़ है, और बहुत सारे जो है हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में लगा हुआ है, बट अभी तक पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन टेलीविज़न, तो टेलीविज़न के अंदर आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। टेलीविज़न को उनको ट्रेडिशनल जेंडर रोल जैसे कि हाउसवाइफ, मदर्स, लव इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप के रोल जितने हैं उनको अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है कि उनको वुमेन को जो है एक कॉम्प्लेक्स रोल में दिखाया जाए कि वो लीडरशिप रोल भी कर रही हैं, साथ-साथ जो है अपने बच्चों का केयर भी देख रही हैं, और इस चीज़ में अपने हस्बैंड के साथ प्रॉपर जो है हर चीज़ शेयर भी कर रही हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी की बात करें तो टेलीविज़न वुमेन को डाइवर्स बैकग्राउंड जैसे कि वुमेन ऑफ कलर, एलजीबीटीक्यू प्लस वुमेन, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, इनको सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी एक जो है इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी स्कोप है, ताकि और ज़्यादा एक्यूरेट और इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन वुमेन का हो सके। लीड एंड कॉम्प्लेक्स रोल्स की अगर बात करें तो बहुत सारे जो है आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स और लीड रोल्स शोज़ में दिया गया है वुमेन को, ड्रामा में, कॉमेडी में, फिक्शन में, इन सब चीज़ों में जो है दिखाया जा रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो वुमेन को अभी भी इमोशनल और अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस, इन सब चीज़ों को जो दिखाया जा रहा है, ये जो दिखाया जाता है इसको जो है थोड़ा-सा रुकावट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे अभी भी एक हार्मफुल बायस एस्टेब्लिश होगा। एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस के ऊपर काफ़ी काम चल रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ को एड्रेस करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम चल रही है अभी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर।
अभी नेक्स्ट है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स। अब ब्यूटी एंड बॉडी इमेज। एडवर्टीज में आप देखेंगे अक्सर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को आइडलाइज करने की कोशिश किया जाता है, वुमेन को शोकेस किया जाता है, जैसे उनका भी फ्लॉलेस स्किन होना चाहिए, एकदम स्मूथ, स्लिम फिगर होना चाहिए, परफेक्ट हेयर होना चाहिए। तो इसमें जो है बॉडी इमेज इश्यूज को कंट्रीब्यूट करता है, और वुमेन और गर्ल्स के बीच में जो है लो सेल्फ स्टीम भी जो है पैदा करता है। सेक्सुअलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। कुछ जो एडवर्टीजमेंट्स है वो ऑब्जेक्टिफाई करने की करते हैं कोशिश वुमेन को, सेक्सुअलाइज इमेजेस दिखा करके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को रिइंफोर्स करता है, और वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो है सोसाइटी में एक समझ लो ऑब्जेक्टिफिकेशन करने में जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता है। एम्पावरमेंट एंड डाइवर्सिटी। रिसेंट समय में थोड़ा सा शिफ्ट जो है एम्पावर करने के लिए वुमेन को जो है एक अच्छी तरह से जो है पावरफुल पोर्ट्रे करने का एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में भी कोशिश किया गया है। ब्रांड्स वुमेन स्ट्रांग कॉन्फिडेंट रोल में, और डाइवर्सिटी जैसे रेस, बॉडी साइज और जेंडर आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी जो है अभी एम्पावरमेंट को काफ़ी चेंजेस चल रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी स्कोप है इसमें। सोशल मैसेजेज। एडवर्टीजमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सोसाइटी के इन्फ्लुएंस करना, और काफ़ी एड्स अभी जो है इस तरह जेंडर इक्वलिटी, इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट के ऊपर भी जो है मैसेज कन्वे करते हैं। इसका सोसाइटी में जो है इक्वलिटी के लिए काफ़ी जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। बैकलैश एंड क्रिटिक। एडवर्टीजमेंट्स हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स या ऑब्जेक्टिविटी जो दिखाते हैं वो उनको अक्सर जो है क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कंज्यूमर्स और एडवोकेसी ग्रुप से। ये इससे भी एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेस धीरे धीरे तेज़ी से आने की संभावना है। तो एडवर्टाइजिंग और टेलीविज़न में आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जिसमें वुमेन को उस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, अलग अलग शोज़ में, नेटवर्क्स में, ब्रांड्स में, और पब्लिक अवेयरनेस और एडवर्टरी इफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो है उन्होंने रिस्पेक्टफुल डिपिक्शन वुमेन का करने में दोनों जो है टीवी और एडवर्टाइजिंग में हेल्पफुल हुआ है। कंज्यूमर्स को के पास भी जो है बहुत ही एक समझ लीजिए वाइड स्कोप है कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना, उन कंटेंट्स या ब्रांड्स को सपोर्ट करना जो कि वुमेन को इक्वल और वैल्यू जो है वो दिखाते हैं। तो इस तरह से आप भी चाहें तो पब्लिक भी जो है इसमें काफ़ी सपोर्ट दे सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया एंड वुमेन इशूज़। तो प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक परसेप्शन को शेप करने में, और स्पेशली जो है वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कशंस वगैरह वो सब उसमें शामिल करके अपने प्रोग्राम्स में। कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ कवरेज। जेंडर बेस्ड वायलेंस हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, असॉल्ट, इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह कवरेज देने की ज़रूरत है। जैसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, सोशल मूवमेंट्स, मीटू वगैरह, बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज इनको दिया जा रहा है प्रिंट मीडिया के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी पॉलिसी डेवलपमेंट है वुमेन्स की राइट्स के ऊपर, रिप्रोडक्शन राइट, इक्वल पे, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया में कवर किया जा रहा है। इसी तरह से हेल्थ केयर इश्यूज़ जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ केयर के लिए एक्सेस, मैटरनल हेल्थ, इनको जो है प्रिंट मीडिया में रेगुलरली कवर किया जाता है। फीचर्स एंड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो प्रिंट मैगजीन्स देखेंगे अक्सर फीचर करते हैं इन्फ्लुएंशियल वुमन को, जो है उनको उनकी प्रोफाइल्स दिखाते हैं, उनकी अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस, उनकी स्टोरीज़ को, तो ताकि जो है रीडर्स उससे
एक एम्पावरमेंट फ़ील करें और उनको भी एक फीलिंग आए कि वुमेन जो है किसी से कम नहीं है किसी भी फील्ड में। लाइफ़स्टाइल मैगज़ीन्स में बहुत सारे वाइड रेंज की आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि वुमेन को अफेक्ट करने वाली जो है फैशन, ब्यूटी, करियर, फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों को कवर करती हैं। ओपिनियन एंड कमेंट्री की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर मैगजीन्स एक तरह से ओपिनियन पीसेस का काम करती हैं और कमेंट्री वुमेन इश्यूज़ के ऊपर प्रोवाइड करती हैं। इसमें जो है एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और एडवोकेट्स को अपना आइडिया, अपना पर्सपेक्टिव और अपनी एनालिसिस बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड हैं, उनको जो है डिस्कस करने का मौका मिलता है। रिप्रेजेंटेशन इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जैसे पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन आर्टिकल्स वगैरह में, न्यूज रूम के कंपोजिशन में, और ये जो है एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जेंडर इक्वलिटी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने ये हमेशा कहा है कि जर्नलिस्ट और एडिटर के बीच में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंटरसेक्शनैलिटी। प्रिंट मीडिया इंटरसेक्शनैलिटी की इम्पोर्टेंस को हमेशा रिप्रेजेंट करती रही है। इस उसने हमेशा एक नॉलेज करने की कोशिश की है कि वुमेन्स की एक्सपीरियंस, चैलेंजेस, बहुत सारे फैक्टर जैसे कि रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे काफ़ी जो है इम्पैक्ट करती हैं। और इस तरह से जो इंटरसेक्शंस जितने भी होते हैं उनको जो है उस तरह की स्टोरी जो है उनको काफ़ी प्रोमिनेंस भी मिल रहा है। चैलेंजेज एंड क्रिटिक्स। क्रिटिक्स जनरली आर्गू करते हैं कि प्रिंट मीडिया अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे इश्यूज़ में जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने का भी काम करती है, और साथ में वुमेन की लाइफ को, जैसे कि उनकी अपीयरेंस, उसके ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान देती है, ज़्यादा उसको दिखाने की कोशिश करती है रादर देन उनके एकम्प्लिशमेंट्स को। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी वुमेन्स इश्यूज़ के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो काफ़ी जो है काम कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को अ, वो ये भी चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को हटाना चाहिए ताकि एक क्वालिटी जो है जर्नलिज्म में इस एरिया में जो है आप समझ लीजिए कि उसको एक अच्छा क्वालिटी अचीव कर पाएँ। एडुकेसी एंड अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया में बहुत सारे इवेंट्स कवर होते हैं, कैंपेन्स, एडवोकेसी एफर्ट्स जो वुमेन की राइट और जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड होते हैं। तो ये जो कवरेज है ये लोगों के बीच में अवेयरनेस और इन काजेज़ जितने भी हैं, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए एक तरह से सपोर्ट को मोबिलाइज़ करने का काम करता है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो प्रिंट मीडिया एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जितने भी वुमेन इश्यूज़ हैं उनके पास जो प्रोग्रेस बने हुए हैं ओवर टाइम, उनके ऊपर एक समझ लीजिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी जो है सर्व करने का काम करता है। तो न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स किस तरह से इश्यूज़ इवॉल्व हुए हैं और उनका क्या स्टेज है, उन सब चीज़ों को हमेशा कवर करके पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी और फोकस जो है वुमेन के इश्यूज़ के अंदर अ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी जो है लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अलग-अलग जो पब्लिकेशंस हैं उनके अंदर डिजिटाइजेशन ऑफ मीडिया का जो है बहुत सारे वुमेन के इश्यूज़ को कवर करने में काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ब्लॉग, सोशल मीडिया बहुत ही प्रोमिनेंट रोल इसमें अंदर प्ले कर रहे हैं, और बहुत सारे तरह के जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स राइट से रिलेटेड जो है जितने भी डिस्कशंस हैं उनको शेप किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है प्रेजेंट किया जा रहा है सोसाइटी में। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन इन वीडियो गेम्स। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे कि वीडियो गेम में काफ़ी दिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है ये टॉपिक है डिस्कशन और डिबेट का, गेमिंग कम्युनिटी और उससे बाहर भी। पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन जो है वीडियो गेम्स में काफ़ी समय से जो है धीरे-धीरे करके ये इवॉल्व होता आया है, लेकिन कुछ कॉमन थीम्स जो है हैं, जो कि कंसर्न के हैं। पहली बात तो स्टीरियोटाइप एंड ट्रोप्स।
हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो गेम्स फीमेल कैरेक्टर्स को अ, एक जो है समझ लीजिए डैमसेल की तरह ही जो है और डिस्ट्रेस में उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, फिर मेल प्रोटैगनिस्ट। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ इसका किया जा रहा है आजकल, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप को ये बढ़ावा देता है और वुमेन को जो है एक तरह से समझ लीजिए कि हेल्पलेस दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है सेक्सुअलाइज़्ड कैरेक्टर्स। काफ़ी वीडियो गेम्स हैं सेक्सुअलाइजेशन और फीमेल कैरेक्टर का वो दिखाने की कोशिश करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रोपोर्शन दिखाना, रिवीलिंग क्लॉथिंग एंड आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन का उनको काम किया जाता है। तो ये जो है हार्मफुल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए समझ लो कंट्रीब्यूट करते हैं और वुमेन की ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर वो दिखाते हैं। तो ये भी जो है इसको कर्व करने की ज़रूरत है। लाइक ऑफ डाइवर्सिटी, वुमेन को स्पेशली कलर का एलजीबीटी प्लस वुमेन और डिसेबिलिटी की वुमेन को अंडर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वीडियो गेम्स में। तो आप उसमें देखेंगे कि इन कुछ चीज़ों को दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो गेमिंग के अंदर जो पर्सपेक्टिव्स पोर्ट्रे की जाती है उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, काफ़ी एक्सेप्शंस हैं हालांकि गेम्स में, लेकिन बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स को वीडियो गेम के अंदर डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट की कमी दिखाई देती है। फीमेल प्रोटेगोनिस्ट, आप रिसेंट टाइम में आप देखेंगे कि गेम्स बहुत सारे होंगे जिसमें अभी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट फीमेल प्रोटेगोनिस्ट को दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि बहुत सारे टाइटल्स देखेंगे, टॉम रेडर, हॉरिजन जीरो डाउन, लॉस्ट ऑफ अस, इनको काफ़ी प्रेज मिला है कि इनको इनके अंदर जो है बहुत सारे जो है फीमेल लीड कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। प्लेयर एजेंसी, बहुत सारे गेम्स प्ले करते हैं इस तरह से कि जो है जेंडर का कैरेक्टर, उनका अपीयरेंस और स्टोरी को एक इंक्लूसिव एक्सपीरियंस जो है देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस को सेव कर सकते हैं और वुमेन को एम्पावरमेंट करने में भी काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन इंडस्ट्री, बहुत सारा जेंडर डिस्पैरिटी जो है गेमिंग इंडस्ट्री में है, जो कि ऑब्जर्व किया गया है। बहुत ही कम वुमेन है जिनको की रोल्स के अंदर जैसे गेम डेवलपर, डिजाइनर्स, राइटर्स के अंदर जो है उनको शामिल किया जाता है। तो जेंडर डाइवर्सिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही डाइवर्स और रिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेल जो है गेम के अंदर ला सकता है। जो प्रोग्रेसेज अभी तक हुए हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गेम डेवलपर्स आप देखेंगे कि वो इन चेंजेस को अभी तक उन्होंने अपने इंडस्ट्री, अपने जो है जो भी उनका काम करते हैं उसके अंदर शामिल नहीं किया है और वुमेन का पोर्ट्रेयल थोड़ा सा जो है ये गलत दिखाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि गेमिंग कम्युनिटी जो है डाइवर्स होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन गेम में जो है बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनको एक जो है पावरफुल रोल में दिखाना चाहिए। स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए जो चैलेंजेज है स्टीरियोटाइप उनके ऊपर काम करना चाहिए। डाइवर्सिटी प्रमोट करना चाहिए और इस तरह बनाना चाहिए कि प्लेयर्स सारे जेंडर्स के होना चाहिए और उनको सबको जो है एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है गेमिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है जेंडर ट्रोलिंग ऑनलाइन। आप देखेंगे जेंडर बेस्ड ट्रोलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट वगैरह, ये काफ़ी जो है इसका चलन काफ़ी चला है सोशल मीडिया में। और इस टाइप की ट्रोलिंग जैसे डेरोगेटरी रिमार्क्स, ऑफेंसिव रिमार्क्स, हार्मफुल लैंग्वेज का यूज करना, इंटिमिडेट करने के लिए जो है एक्शंस लेना, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना चाहिए करना, या फिर उनको जो है
जेंडर के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कुछ की पॉइंट्स हैं जेंडर ट्रोलिंग के, जैसे कि उनके फॉर्म्स क्या क्या हैं जेंडर ट्रोलिंग के। सेक्सिस्ट रिमार्क हो गए, सेक्सिस्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, स्लर्स का इस्तेमाल करेंगे, डेरोगेटरी कमेंट्स। तो ये सब चीज़ें जो है किया जाता है। इसके अलावा मिसजेंडरिंग, इंटेंशनली इनकरेक्ट जेंडर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना ताकि उनको जेंडर आइडेंटिटी को उनको अंडरमाइन करने की कोशिश किया जाए। थ्रेट्स, हैरेसमेंट, जेंडर ट्रोल्स अपने बिहेवियर को एस्केलेट करते हैं, थ्रेट्स को। अ, इसके अलावा डॉक्सिंग करते हैं, इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ऑनलाइन हैरासमेंट के तरीके हैं। रिवेंज पॉर्न, आप देखेंगे बहुत सारे जेंडर ट्रोल में एक्सप्लिसिट इमेजेस या वीडियोस को बना करके और उनका खुद का फेस जो है उसके ऊपर डाल करके उसको जो है आगे शेयर कर देते हैं। तो इसको रिवेंज पोर्न बोला जाता है। इसमें खुद को जो है उनके कैरेक्टर को जो है ह्यूमिलिएट और हार्म करने की कोशिश की जाती है। अब जेंडर ट्रोलिंग के टारगेट्स क्या क्या हैं, जैसे वुमेन का देखा जाए तो जेंडर ट्रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा इनको जो है टारगेट किया जाता है। स्पेशली आप देखेंगे कि मेल डोमिनेटेड जो ऑनलाइन स्पेसेस हैं उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। इसी तरह से जेंडर ट्रोल में एलजीबीटी प्लस के इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया जाता है। उनको होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल जैसे हैं जो कन्फर्म करते नहीं हैं ट्रेडिशनल जेंडर को, जेंडर नॉर्म्स को या बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी को, इनको भी जो है काफ़ी जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये जेंडर ट्रोलिंग से होते हैं इनका इम्पैक्ट। पहली बात तो इमोशनल साइकोलॉजिकल हार्म होता है लोगों को। इमोशनल साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज इसका जो है बहुत सारे हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरे जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इसके अलावा जो है साइलेंसिंग करना, सेल्फ सेंसरशिप करना। बहुत सारे विक्टिम्स देखेंगे वो अपने आप को ऑनलाइन स्पेसेस से विड्रा कर लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में और ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। ये आपका उसका ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली। तो जेंडर ट्रोलिंग हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप और बायसेस को भी जो है रीइंफोर्स करने की कोशिश करता है। और स्पेशली ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए एक जो है समझ लो हॉस्टाइल ऑनलाइन इन्वायरमेंट बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हरासमेंट के अगेंस्ट उन्होंने पॉलिसी बनाई है, हेट स्पीच और एब्यूजिव बिहेवियर के अगेंस्ट, जैसे कि जेंडर बेस्ड ट्रोलिंग्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से जो है उनके अंदर उन प्लेटफॉर्म के उनको इस्तेमाल करके कोई भी इश्यूज हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो कुछ जुरिस्डिक्शन से आप देखेंगे तो जेंडर ट्रोलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। बहुत सारे साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, हेट स्पीच, ये जो है इसके ऊपर काफ़ी रूल्स आ चुके हैं। और इनको ऊपर जो है जिन लोगों को जो कंप्लेंट जो होता है पता चलता है, लाइट में आता है, तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है। जेंडर ट्रोलिंग के ऊपर काफ़ी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस लोगों के अंदर लाना इस इशू के बारे में, स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन मॉडरेशन के ऊपर, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को फोस्टर करना, रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव डिस्कोर्स होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो है इंडिविजुअल्स जो जेंडर ट्रोलिंग का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनको सपोर्ट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज से मिलना चाहिए। ऑनलाइन हैरेसमेंट हेल्पलाइंस, सपोर्ट ग्रुप्स और लीगल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें का जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट 4 ख़त्म होता है। आपका लास्ट यूनिट अभी बचा है, उसको भी कल तक हम कवर करेंगे ताकि आपका ये पेपर भी ख़त्म हो जाए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।